ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉन्डी ऑक्साइड्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। ठीक है, बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या ग्रोथ आउटलुक है, और वैल्यूएशंस भी डिस्कस करेंगे कि कैसी हैं अभी बिजनेस की वैल्यूएशंस, अगर हम पूरे फुल ईयर FY26 के प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, यहाँ से एस्टिमेट करते हैं। तो नेक्स्ट हम TD पावर सिस्टम्स की रिवेन्यू गाइडेंस देखेंगे कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है, कौन कॉल के हाइलाइट्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी कंपनी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे फ्लोट ऑन टॉप कर दूँ, पॉन्डी ऑक्साइड्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। देखो ये लेड रिसाइकलिंग से है कंपनी, है ना। लास्ट टाइम भी हमने बात किया था। मैं थोड़ा सा आपको बिजनेस फटाफट ओवरव्यू कर देता हूँ। देखो रिसाइकलिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि जो स्क्रैप है, मतलब जो भी मेटल्स हैं, लेड हो गया, मेनली लेड है। अभी ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रही है, मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स वगैरह में, और हाई वैल्यू मेटल्स, एलॉयज़ वगैरह में। तो स्टार्ट इसका पाइनियर थी ये लेड रिसाइकलिंग में, ठीक है। यही बिजनेस हम पहले भी हमने कवर कर चुके हैं अपने चैनल में। और इसमें क्या चल रहा था, फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले आउट हो रहा था, देखो इसकी कैपेसिटी, जो लेड रिसाइकलिंग की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो रही थी। ऑलमोस्ट 70-80% से इंक्रीज हो रही थी कैपेसिटी। 1,32,000 मेट्रिक टन से सीधा सीधा 2 लाख के आसपास मेट्रिक टन पर ईयर, ठीक है। तो ये लीडरशिप इन मेटल रिसाइकलिंग में, मतलब ये स्ट्रेंथन, और ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी अगर ये कैपेसिटी लाइव हो जाती है। और H2 में ये कैपेसिटी लाइव भी करने वाले हैं। इसके बाद ये मूविंग बियॉन्ड लेड रिसाइकलिंग में, देखो ये रैपिडली डाइवर्सिफाइंग इनटू कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ठीक है। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी फोकस करें। द कंपनी इज फोकसिंग ऑन मोर हायर मार्जिन, हाई वैल्यू एडेड लेड एलॉयज, स्पेशलिटी केमिकल्स, ठीक है। तो जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव करेगा, प्लस एंट्री बैरियर रहेगा फॉर अदर कॉम्पिटिटर्स टू एंटर, मतलब एक अपना इनहेरेंट मोट आ जाएगा कंपनी का, ठीक है। अब देखो कंपनी का, अब हम देखें थोड़ा सा वैल्यूएशंस वाइज, हम देखते हैं कि क्या अभी कैसी कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे अभी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले स्क्रीनर में एक बार डाटा दिखा देता हूँ। इसका जो रीसेंट रिजल्ट आया सितंबर क्वार्टर का FY25 का, सेल्स इसके जंप हुए अराउंड 10% के आसपास, लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो डबल हुई है, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हुई है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो अभी इन्होंने लास्ट फुल ईयर में FY25 में, सॉरी, देखा जाए तो FY25 में 65 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अभी 2 क्वार्टर में ही जस्ट 28 प्लस 36, ऑलमोस्ट पूरे फुल ईयर का FY25 का इन्होंने तो अभी 2 क्वार्टर में ही, मतलब फर्स्ट हाफ में ही अचीव कर लिया FY26 के। तो 36 प्लस 30 66 करोड़ के आसपास इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आज की डेट में आ गई है 2 क्वार्टर की, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से थोड़ा सा वैल्यूएशंस वाइज समझते हैं कि अभी कैसी डील है ये। देखो एस्टिमेटेड जो FY26 पैट है, जो भी अभी गाइडेंस दे रहे हैं एनालिस्ट, है ना, उसके हिसाब से 114 करोड़ के आसपास आ रहा है। और FY26 ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ 74% के आसपास है। और फॉरवर्ड पी है 34 के आसपास। पैग रेशियो इसका बन रहा है, अगर फुल ईयर में 113 करोड़ का पैट आता है तो इसका मार्केट कैप अराउंड है 4100 करोड़ के आसपास। 4100 करोड़ डिवाइडेड बाय 113 करोड़ के आसपास, मतलब फॉरवर्ड पी FY26 एक्सपेक्टेड पी 34। और पैग रेशियो हमारा क्या होता है, वो दारू वाला पैग नहीं, ये पीटर लिंच वाला पैग रेशियो, 34 डिवाइडेड बाय 74%, तो 0.45 के पैग रेशियो आ रहा है। देखो वैल्यूएशंस को हमेशा हमको ग्रोथ के रिलेटिव देखना है। हम पी वगैरह क्या गलती करते हैं, हम जाके देखते हैं स्क्रीनर में, यार इसकी पी 40 है, ठीक है, 40 के अबव है और 50 के अबव है, मैं ये कंपनी नहीं खरीदूंगा, मेरे को 20-25 की पी के बिलो चाहिए।
ठीक है, आप रखिए, आप वो कंपनी रखिए जिसमें ग्रोथ नहीं है, 10% 15% की ग्रोथ है, आप वैल्यू ट्रैप में फंस रहे हैं। हमको फॉरवर्ड सोचना है, बार बार मैं बोलता हूँ हमको आगे देखना है। जैसे FY 25 में ये सीधा सीधा अपना पैट को 60-70% से जंप कर रहा है, तो ग्रोथ कितनी अच्छी आ रही है कंपनी में, उसके रिलेटिव में हम वैल्यूएशंस चेक करें। तो पैग रेशियो हमको दिख रहा है, जैसे हमने P2P कंपेयर भी किया था इसमें। अब हाँ देखो, एक एक केस हम और देखते हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिव साइड। अगर वो तो ये तो देखो बेस केस हम ले रहे हैं 114 करोड़ के आसपास। कंजर्वेटिव साइड अगर पैट ये मान लो 66 करोड़ इन्होंने फर्स्ट हाफ में किया, मिनिमम 40 करोड़ करेंगे मैं बोलता हूँ, तो 106 करोड़ के आसपास अगर ये फुल ईयर में पैट करता है तो 64% की ग्रोथ है। ठीक है, और उसके बाद इसका आ रहा है फॉरवर्ड पी 36 के आसपास। अगर 64% ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी आ रही है, 36 का पी आया FY 26 का, और पैग रेशियो कितना आया 0.55। मतलब आप ही अनुमान लगाइए हाउ इज़ द डील। ठीक है, अगर ये ग्रोथ बरकरार रही तो, अगर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना आए तो डील यहाँ से काफ़ी लिक्विडेटिव दिख रही है। इसके बाद हम देखते हैं अदर कंपनीज़ को, देखते हैं P2P कंपैरिजन भी मैंने करवाया था। देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है जैन रिसाइकलिंग की एक कंपनी का है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैन रिसाइकलिंग का मार्केट कैप अराउंड 13,000 करोड़ के आसपास है। इसका जो एक्सपेक्टेड पी है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ ये है पैट, इसका एक्सपेक्टेड है 260 करोड़ के आसपास, फॉरवर्ड पे 45 आ रही है, पैग रेशियो इसका भी 0.8 के आसपास आ रहा है। अगर ये 57% से ग्रोथ करता है, जैन रिसाइकलिंग कंपनी जो है, ये भी रिसाइकलिंग कंपनी से है, सेक्टर से है। अब देखो पॉन्डी ऑक्साइड का चार्ट भी आप देखोगे, और प्लस जो मैं बार बार बोलता हूँ अर्निंग सरप्राइज, अर्निंग्स जंप अपने को देखना है, तो यहाँ पे 2 क्वार्टर से इसका देखो 15 17 15 18 ऐसा चल रहा था, यहाँ एक क्वार्टर इसने अर्निंग सरप्राइज दी, नेक्स्ट क्वार्टर में भी इसने अपने आप को प्रूव किया है, मतलब अर्निंग सस्टेन्ड है। अब बस यहाँ से माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर में। तो इसका चार्ट भी आप देखोगे डाउन ट्रेंड था, उसके बाद काफ़ी हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला, फिर ये सस्टेन्ड है अपनी जगह पे। मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस में चल रहा है, इनसाइडर्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर एक्टिव इन द कंपनी। तो फ्रेंड्स ये हो गई POCL की बात, पॉन्डी ऑक्साइड्स केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। अब हम थोड़ा सा TD पावर के बारे में देखते हैं। देखो TD पावर के रिसेंट में रिजल्ट आया है, इसके कॉन कॉल के थोड़ा सा हाईलाइट डिस्कस करेंगे। इसमें भी हैवी प्राइस एक्शन, प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है रिसेंट में, और चार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत समय से, क्योंकि AI डाटा सेंटर वगैरह थीम है। ये जो अपने इंजन्स और जो टर्बाइंस हैं, जो स्टीम टर्बाइंस और शाफ्ट्स हैं, वो दे रहे हैं, जनरेटर वगैरह। जो जो कंपनीज डाटा सेंटर वाली कंपनियों के लिए जो जनरेटर बना रहे हैं, उनके ये सप्लायर है, मतलब प्रॉक्सी के भी प्रॉक्सी है। तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। अभी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, जैसे आईफोन के लिए लाइन लगती है, रात रात भर लोग 24 घंटा खड़े होकर आईफोन खरीद रहे हैं, वैसे ही इनको भी ऑर्डर बुक जो इनकी 2-2 साल की अभी वेटिंग पीरियड है इनके लिए भी। तो देखो TD पावर सिस्टम्स में गैस टरबाइन एंड गैस इंजन बिजनेस है। दिस सेगमेंट ऑन फोकस्ड ऑन पावर सिस्टम्स प्राइमरीली ड्रिवन बाय द ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड ग्लोबल डिमांड फ्रॉम डाटा सेंटर। गैस टरबाइन और गैस इंजन जो बिजनेस है, जो 2-3 कंपनियां सप्लाई कर रही हैं जनरेटर वगैरह डाटा सेंटर वालों को या AI थीम वालों को, उनको ये गैस टरबाइन और गैस इंजन सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या है, डिमांड बहुत बूस्ट आए रखी है। तो प्राइमरीली यही ग्रोथ एक ड्राइवर है। फिर स्टीम टरबाइन बिजनेस भी है ना, उससे भी इनको काफ़ी एक्सपोर्ट में काफ़ी डिमांड आ रहा है। हाइड्रो बिजनेस, इंडिया में बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो उससे हाइड्रो बिजनेस में डिमांड आ रहा है। अब देखो इनकी ऑर्डर बुक देखोगे तो 1500-1600 करोड़ के आसपास है। 524 करोड़ अभी Q2 में इन्फ्लो आया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 45% का जंप है ना।
और यहाँ पे देखोगे ग्रॉस रिगार्डिंग मैनेजमेंट नोटेड द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वेयर डाउन प्राइमरीली ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स विच इंक्लूडेड सम सर्विसेज एंड स्ट्रेस जॉब्स कंप्लीटेड इन Q1। अच्छा, कुछ जॉब ऐसे थे जो Q1 में कंप्लीट हुए, वो थोड़े से कम मार्जिन वाले थे, इसलिए ग्रॉस मार्जिन रिड्यूस्ड हुए। डिस्पाइट सब्सटेंशियल सेल्स ग्रोथ द EBITDA मार्जिन हैज़ नॉट येट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। फर्दरमोर एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ गया, कमीशनिंग ऑफ न्यू फैसिलिटी, ऑनगोइंग हायरिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट टू एनहेंस कैपेबिलिटी फॉर लार्जर प्रोजेक्ट। मतलब पेन ले रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंड की है इन्होंने भी, और एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हायर किए हैं, तो अभी पेन वाला फेज चल रहा है। जैसे ही लाइव होता है, कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो अच्छा यहाँ से मतलब इनका जो गाइडेंस है, देखो ओवरऑल जो कैपेसिटी ये प्लान किए हैं उससे ये 2300-2400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। FY25 में 1200-1300 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने किया है, ठीक है। तो FY27 में ये बोल रहे हैं कि 2200 करोड़ के आसपास मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन, मतलब 2 साल में ऑलमोस्ट डबल कर रहे हैं। अब देखो बातें तो हो रही हैं और ऑर्डर इनफ्लो भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉक जो है इट्स नॉट अ वेरी मतलब चीप नहीं है, क्योंकि इस टाइप के थीम में जो प्ले कर रहा है तो ऑब्वियस है यार वो कैसे चीप वैल्यूएशंस में रहेगा। जो सीधा सीधा जो मेन जो थीम है उसका प्रॉक्सी का एज अ प्रॉक्सी काम कर रहा है ये। तो गैस टरबाइन वाला जो गाइडेंस है, हाई ऑर्डर्स इन द गैस टरबाइन गाइडेंस फॉर हैज़ इंक्रीज्ड टू 18 बिलियन, मतलब 1800 करोड़ के आसपास ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर्स इन द गैस टरबाइन, एंड द मिनिमम गाइडेंस फॉर FY27 इज 2000 करोड़ के आसपास। मतलब गैस टरबाइन वाले बिजनेस से इनको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि बहुत ऑर्डर आ रहा है उससे। मतलब AI का एक जो वही बोलते हैं ना कि एक समय के बाद मतलब सब जगह गोल्ड 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 चल रहा है तो बबल आ जाता है, फिर AI चल रहा है, तो एक समय ऐसा था कि इंटरनेट वाला जो थीम था कि 2000 1999 और 2000 के आसपास सब जगह इंटरनेट इंटरनेट, फिर बबल बस्ट हुआ। अब देखते हैं ये बबल कब तक चलता है। AI और डाटा की ड्राइवर ये हो गए, हमने देख लिया, फिर ग्रोथ गाइडेंस भी देख ली। तो ये कुछ थे कॉन कॉल के हाइलाइट्स थे TD पावर के फ्रेंड्स। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।